दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल श्रीधराचार्य में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, उसको शेयर करें, उनको अच्छा लगे तो। आज हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही समझिए कि एक इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबको उत्सुकता होती है और उसको सीखने की और बजाने की। क्योंकि ढोलक में जो होता है कि एक सब्जेक्ट है थापी का ठेका जो होता है, थापी के ठेका या थापी में अलग अलग तरह की वैरायटी जो होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि ये लाउड हो जाता है ना। थापी का मतलब लोग समझते हैं कि लाउड एकदम पीटने वाला चक्कर हो गया, जैसे ढोलक को पीट के जैसे थापी बजता है तो उसको एक तरह से सच भी है कि लोग जैसे थापी बजाते हैं तो इतना लाउड बजाते हैं कि वो जो मेन ठेका है ना आपका फिर सुनाई नहीं देगा। यदि आप थापी बजाने लग गए लाउड पीट पीट के तो जब मेन ठेका पे आएंगे ना तो उसका बैलेंस ही पूरा बिगड़ जाएगा। आपको लगेगा कि आप फिर माइक वाले को क्या बोलता है, अरे बढ़ाओ 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 लाउड, क्योंकि आपने तो इतना लाउड पहले से बजा लिया। और थापी में सुनाई क्या देता है, सिर्फ थापी, चाटी तो सुनाई नहीं देती है। उसके बाद टेम्पो भी बढ़ जाता है। आप रिकॉर्डिंग में देखें, मैंने बहुत बार गौर किया कि जैसे थापी का ठेका आता है तो लोगों का टेम्पो बढ़ता है क्योंकि आप लाउड होने लग गए। जब भी आप पिकअप कोई भी पिकअप जोर से बजाने की कोशिश करेंगे आप लाउड हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे आप ये जो ठेका चल रहा है, जब इस लय में बजाएंगे तो एक मतलब एकदम आराम से बजेगा। आप ये जैसे ही बजाना शुरू किया आपका टेम्पो बढ़ जाएगा, ये जान लीजिए। अब यही होता है थापी के साथ भी। थापी कोई अलग दुनिया से नहीं चीज है। थापी का मतलब पीटना बिल्कुल नहीं होता। थापी एक ऐसा चीज है कि आप वो क्या होता है ना कि थापी से थोड़ा साउंड चेंज करने का होता है कि साउंड चेंज मिलता है ठेका और थापी का ठेका बजाते हैं तो। लेकिन लोग समझते हैं कि थापी मतलब खूब लाउड बजाना है और एकदम माहौल जमा देना है, जो आपके साथ तबला वाला उसकी आवाज आने वाली नहीं है, बस आप ही का जय जय हो जाए। ये सोच होती है ज्यादातर लोगों की। लेकिन ऐसा गाना बजाना नहीं होता है कि आप ही का जय जय, ऐसा नहीं। मिलजुल के एक टीम वर्क है और टीम वर्क के साथ ही काम होता है, तभी अच्छा होता है। अब थापी का ठेका के बारे में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। देखिए ये क्या होता है ना कि कितने तरह से बजता है। इसका खेल ये है कि जब कम टेम्पो में रहता है तो ये अलग रेस से अलग बजता है। थोड़ा सा टेम्पो बढ़ता है तो और अलग बजता है, और टेम्पो बढ़ता है तो और बढ़ता है, और टेम्पो बढ़ता है तो और बढ़ता है। मतलब एक ही ठेका को 3-4 तरह या 5 तरह से आप बजा सकते हैं। ठेका वही होता है, ठेके में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब टेम्पो बढ़ना शुरू होता है ना तो प्लेइंग चेंज हो जाती है। अब जैसे तबले में एक अंगुली का नाई दिन दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन एक लय में, अब दादी दिन दा दादी दिन दा जैसे ही आएगा तो थोड़ा आप बजा वही रहे, बोल वही बजा रहे, लेकिन प्लेइंग आपकी जो बजाने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अब जैसे एक ठेका बज रहा है डरा डा ना ना इसलिए गा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि इस टेम्पो में ही बज रहा है। अब ये टेम्पो का गाना ही हो गया। अब जब इस टेम्पो का गाना बज रहा है तो इसमें ये थापी का ठेका बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही टेम्पो बढ़ता है, अब आ गया तो ये भी वही ठेका है, यही ठेका है। लेकिन क्या है ना कि अब आपको बजाना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या स्पीड बढ़ गया तो हाथ का एक लिमिट है कि स्पीड के हिसाब से हाथ एडजस्ट होता है। अब इससे भी टेम्पो अब इस टेम्पो में हम बजा रहे हैं, अब ये टेम्पो अलग हो गया। अब इसमें हम अलग तरफ तो ये जो थापी बजाने का तरीका है ये अलग हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा ये करेंगे कि क्या है थापी। थापी में बहुत तरह के ठेके होते हैं, लेकिन जब बेसिक आता है तो सब आ जाता है। बेसिक ही करना है अपने को। जब देखिए अब
ये धीमा लय का, ये जो थापी है ना ये बीट की थापी। अच्छा थापी क्या होती है? अमूमन दो तरह की थापी होती है। एक में थापी में जो होता है ना बीट पे थापी हम बजाते हैं, और एक में बीट के बाद बजाते हैं। जैसे ये जो है ये बीट की थापी हो गई, देखिए मतलब बीट पे आया। अब ये बीट की थापी हो गई, ये बीट पे थापी आ रही है। लेकिन एक थापी जो बीट पे नहीं ऑफ बीट होती, मतलब इसको आड़ी थापी बोलते हैं। कैसे? ना 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 ना, अब देखिए बीट के बाद आ रही है तो इसको आड़ी थापी बोलते हैं। तो दो तरह की थापी होती है, तो बीट की थापी और आड़ी थापी। अब दोनों में फर्क क्या है जो बताया मैंने अभी, और भी इसमें विस्तृत रूप से जब बात करेंगे तो और भी आपको क्लियर कट इसका जो विजन है, इसका नक्शा जो है समझ में आएगा। अब देखिए, अब ये हो गया बीट की थापी। अब ये जो बज रहा है, क्या बज रहा है इसमें? इसमें एक थापी आ रहा है, अब ये जो है ना ये जो है ना दूसरा बीट जो है ना 1 2 3 4, तो दो चाटी आ रही है, लेकिन चाटी दो, एक थापी। अब ये जो है ना बीच में आ रहा है, देखिए लास्ट में आ रहा है ताता, चक तिन ता ता चक तिन ता ता। तो ये जो तक जो है ना तक तिन ताता तक तिन ताता, हम चाहे तो बजा सकते हैं। चार मात्रे का चक चक, चक मतलब थापी, थापी तक तो होगा तक तक ता ता ता, बजा सकते हैं। तीन चाटी बजा सकते हैं, लेकिन हम नहीं बजा रहे हैं। इसमें कारण क्या है? वो साउंड जो बनता है ना तक और तीन, मतलब बीच में चाटी और थापी के बीच में ये है। ठेका तो वही रहेगा, बायां वही रहेगा, बाएं में कोई चेंजेस नहीं है। बाएं में तो ये, इसमें क्या होता है ना कि ये जब कम टेम्पो में होता है तो पूरा पूरा बोल बजता है आराम से, हाथ को कोई तकलीफ नहीं होती है और आराम से आप उसमें बजा सकते हैं। तो ये क्या है? तक तक तिन ता ता, जो बोल है यहां बज रहा है तक तिन ता ता। तीन ढोलक में होता नहीं, लेकिन हमको बताना है, आभास करना है। देखिए तक और तीन बीच में, ये तीन, ये देखिए चाटी किनार का साउंड अलग है और ये ऐसा, तो इसको ऐसा बजाना है। अब बाया क्या है? धा तिन ता 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 तिन धा ता, धा तिन ता 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 तिन धा ता। अब ये क्या होता है ना, बहुत सारा लाइट म्यूजिक में ना बहुत सारा बोल बनता नहीं है। जैसे तक जो है, ढोलक का तक जो है ना, वो जब ठेके के साथ धक, अब धक ही तो बोल सकते हैं ना, धेत धेत धेत, धक तिन ता 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 तिन धा धा। अच्छा बोल सकते हैं धेत धेत ता ता ते धा ता, धेत तिन ता ता ते तिन धा ता, धेत तिन ता ता ते तिन धा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको जो भी समझना है समझिए। ये थापी आएगा, ये धे है, धे तिन ता ता, बाएं के साथ धे तिन ता ता ते दिन धा ता, तिन धा ता। हाँ तो धे तिन ता 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 तिन धा ता, तो धे तिन ता 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 तिन धा ता, तो धा जहां लग रहा है वहां बाया आएगा। धे तिन ता 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 तिन धा ता, ये ठेका है। अब इसमें धे तिन ता ता ते तिन धा ता, धे तिन ता ता ते तिन धा ता। बाया पूरे ठेके में जितने भी ठेके बजाऊंगा मैं आज, सब बाया ही रहेगा। अब यही ठेका हो गया बीट की थापी, ये बीट की थापी हो गई। लेकिन जब इसी को आड़ी थापी बताएंगे तो क्या होगा? अब ये चाटी जो बीट पे आ गई, अब थापी पहले थापी बीट पे थी, अब चाटी बीट पे आ गई। धाना ता तिन ताना धा तिन। अब देखिए यहां पहले क्या था? ता तिन ता 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 तिन ता ता। अब क्या हो गया? ता 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 तिन ता 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 तिन, मतलब ताता बीट पे आ गया, ता ता तक तिन। तो ये ताता ता तिन हो गया, तो ये हो गया आड़ी थापी। अब कैसे बजेगा? बाया सेम, बाया में कोई चेंज नहीं है। ये हो गया आड़ी थापी। अब पहले क्या था?
वाली थापी, आड़ी थापी। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि थापी बहुत लाउड नहीं बजाना है। थापी लाउड होता है, मुझे मालूम है थापी लाउड होता है, लेकिन इसका एक साउंड है, मिठास कायम होनी चाहिए। अब इसका जो थापी का जो साउंड है ना, जब तक मीठा नहीं होगा ना, आप समझिए कि ये इसमें अब ये जो साउंड है, तो इस तरह से जब इसको बजाएंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा। अब हो गया, दोनों स्टाइल बता दिया धीमा लय का। अब थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाते हैं। अभी आ गया, सेम सुनाई दे रहा है लेकिन बजाना अलग हो गया। अभी पहले पहले क्या था, देखिए पहले ये था तक तिन ता। अब क्या हो गया, अबे ते ना ती। पहले जो था ये जो था, अभी अब जब टेम्पो जब बढ़ता है, अब सुनाई वैसे ही देगा। देखिए तो एक टेम्पो तक आप इसको आराम से बजा सकते हैं। जब टेम्पो बढ़ गया, ड ड ड अब ये टेम्पो बज रहा है, टेम्पो में इस थापी को बजाएंगे तो ये थापी जो होगा, जब इसमें बीट की थापी जब होगी तो क्या बजेगा, ती ना ती। तो ती ना ती, तीना ना ती, तीना ना ती, तीना ना। तो ती क्या होगा, थापी। पढ़ने में आसान होता है ये ती बोलना। तकता ताती बोलेंगे ना, तकता ताती बहुत गंदा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तकता ताती तो तीना नाती, वो तबले में हम लोग बजाते तीता ताती। तो तीता ताती, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया आपका बीट वाली थापी। और थापी ताता, तो ताती तित्ता, ताती तित्ता। ये हो गया आड़ी थापी और बीट वाली, तित्ता ताती तित्ता ताती, ताती तित्ता ताती तित्ता ताती तित्ता ताती तित्ता। तो ये हो गया चाटी आपका। अब बाएं के साथ क्या, बाएं तो वही था, लेकिन अब ये समझ गए। धीमा लय में एक बार और बता देता हूं। जो बीट की थापी है, ती ता ता ती, ती ता ता ती, यही चलता रहेगा। और आड़ी थापी ता ताती तित्ता, तो ता और ती यहां देखिए, ता किनार पे और ती ऐसा बंद रहेगा, ताती तित्ता। ती जो है ना, ताती एक थापी आगे जाएगा, तो ताती तित्ता ताती तित्ता, ताती तित्ता, यही चलेगा। अब बायां इसमें जो है, अभी थोड़ा इस लय में है ना, इस लय में ये मजा नहीं आएगा। इस लय में अभी आओ ऊपर के लय में, ये आड़ी थापी और सीधा मतलब बीट वाली थापी और आड़ी थापी, इसमें भी बताया थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया तो इसका प्लेइंग अलग हो गया। लेकिन अब इससे यदि स्पीड ज्यादा होता है तो इसका प्लेइंग अलग और अलग हो जाएगा। ये समझना बहुत, दोनों ठेका मैं बता रहा हूं, बीट की थापी आड़ी थापी दोनों एक साथ। अब देखिए यहां पे जब होता है, जब इससे स्पीड, जब अभी टेम्पो ज्यादा हो गया, धिंग कच धिंग धिंग, पहले था दिन ता फिर धिंग धिंग कच धिंग ता धिंग। अब इसमें आड़ी थापी ये हो गया, लेकिन अब धिंग टच धिंग धिंग टच धिंग, जब टेम्पो ज्यादा हो गया तो इसमें आड़ी थापी बजाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए, और ये जितने भी थापी मैं बता रहा हूं बिना ग्रेस का, सबका ग्रेस साथ में, पूरा ग्रेस बता रहा हूं। बिना ग्रेस का थापी अलग होता है, बिना ग्रेस का जो थापी होता है उसके लिए मैं कभी और बता दूंगा, लेकिन एक ग्रेस के साथ है, पूरा ठेका है। देखिए अब ये जब ऊपर के लिए में, ये आड़ी थापी है,
देखिए बीट पे नहीं, धा धा ते ते धा धा दे ते धा, इस पे था थापी जो है बाद में जा रहा है तो आड़ी थापी हो गया। और क्या है ना, पूरा पूरा बोल बजना चाहिए। जब तक पूरा बोल नहीं बजाएंगे ना तो इसका मतलब नहीं है कुछ। 1 2 3 4। अब देखिए क्या है, 1 2 3 4। अब हाथ जब मुड़ेगा ना, इसे मुड़ने लगेगा ना तो तब तो ये जब ये बजेगा ना, ता ता तक तीन, यहां भी वही है, ता ता तक तीन, धीमा लय में था लेकिन यहां, लेकिन क्या जब स्पीड होता है तो ऐसे एक अंगुली से बजाना मुश्किल होता है, तो उसका ये टेक्निक है। 1 2 3 4। एक इस अंगुली से शुरू होगा, इस अंगुली से पहला, इस अंगुली से देखिए 2 और फिर थापी और 4। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर बीट वाले थापी आएगा तो वही बजेगा, ता तिन ता ता। अब बोल पे मत जाइए, हाथ देखिए कि कहां मैं बजा रहा हूं। 1 2, मतलब एक थापी आ गया और दूसरा इधर जा रहा है, किनार पे नहीं आ रहा है। 1 2 3 4, 3 4 जो किनार पे है। तो ये जब ऐसा बजाना है, तब अब जब ऊपर के लय में आ गया ये बोल, अब आ गया ना 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 ऐसे गा के कुछ भी गाना मैंने बता दिया आपको कि देखो अभी ठेका जो है ना, थिंग कच दिंगा थिंग कच दिंगा, अब इसमें ठेका पूरा का पूरा थापी बज रहा है। ऐसे बहुत सारे गाने में बजता नहीं है पूरा ठेका, क्योंकि 3 4 लोग रहते हैं तो बजाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आड़ी थापे, ये जो है ना, ये आड़ी थाप इस तरह से लोग बजाते हैं। लेकिन अब इसको, अब क्या होता है ना कि पहला तो आप इस चीज को सीखो, फिर रियाज करो और फिर बहुत आसानी से बजा लो। जब तक इस चीज को आसानी से नहीं बजाएंगे, टेम्पो में बजेगा नहीं। अभी से अब हमको बोलेंगे तो मैं घंटा भर बजाते रहूंगा इस स्पीड में, क्योंकि हमने इस पे इतना रियाज किया कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन जिसने नहीं किया है, और एक एक बोल को मैंने बहुत ध्यान से करके रियाज किया है, देखेंगे पूरा बोल बजेगा। ये जो बज रहा है ना 1 2 3 4, तो ऊपर के लय में भी पूरा उतना ही सुनाई देगा, क्योंकि आप सुन के जब रियाज नहीं करेंगे तो सुनाई देगा। अब आप रियाज करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे और सुनेंगे नहीं बोल को, लगेगा कि दूसरा कोई सुने, ऐसा नहीं होता। देखिए तो ये बज रहा है, ये बजेगा तभी जब आप सुन के बजाएंगे पूरा पूरा बोल। और जब पूरा पूरा बोल जब बजाता है कोई, तो उसकी बात अलग होती है। लोग सुनेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि मेहनत किया हुआ दिखता है। जब आप मेहनत करेंगे ना, तो वो जब आप बजाएंगे तो दिखता है हाथ में कि भाई ये मेहनती आदमी है, इतने मेहनत किया है। और इसी तरह से थापी के बारे में जो था, सीधा बीट की थापी, आड़ी थापी, इसको समझने के लिए मैंने सोचा कि एक बता देता हूँ। इसमें भी और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आप लोग सबसे सबकी अच्छी चीज सीखिए, जो अच्छा है उसको लीजिए। और एक चीज जान लीजिए कि कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, दुनिया में जो आया है उसको जाना है, और सब अपने अपने गुरु से सीखते हैं। और सब में कुछ न कुछ सबकी अच्छाई होती है। जितने तबले वाले, ढोलक वाले, आप सुनते होंगे कि उनका धीर बहुत अच्छा, उनका तिरगिट बहुत अच्छा, उनका कायदा बहुत अच्छा बजाते हैं, कोई पिस्कार बहुत अच्छा बजाता है, कोई टुकड़ा बहुत अच्छा, परन बहुत अच्छा बजाता है। तो सबकी अपनी खासियत है। और जो होशियार आदमी वही होता है जो हर एक लोगों की अच्छी चीज अपने पास ले लेता है और जो बुरी चीज है उसको हटा देता है। तो इसी तरह देखते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, गन्ने का रस होता है, तो गन्ने का रस निकल जाता है और उसका जो छिलका है उसको बाहर हो जाता है। वही काम करना है। जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसका यही काम है कि अच्छी चीज है वो ले लीजिए और जाने दीजिए, और जो चीजें हैं उसको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।